पता चलने वाला है एग्जाम में आखिर जैक बोर्ड कौन कौन से टॉपिक को लेता है, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया इनसे संबंधित सवाल आएंगे। इसमें आपको चित्र भी बनाने आ सकता है, इसमें आपको प्रश्न भी पूछ सकता है। खेल खेल में मजे मजे में पढ़ लोगे, टेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी वक्त है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। और एग्जाम की तैयारी भी अब शानदार तरीके से करने में लग जाइए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, बता दूं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले विज्ञान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं और जाएंगे। मैं अभी उन टॉपिक्स को भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ये किसी भी पढ़ाई वाला वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता चलने वाला है एग्जाम में आखिर जैक बोर्ड कौन कौन से टॉपिक को लेता है और उन टॉपिक्स से सारा टॉप सवाल, उन टॉपिक्स को और उन टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव बोलो ऑब्जेक्टिव बोलो, आपका सारा चीज एकलव्य बैच जो कि आपका क्रैश कोर्स में आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसका फर्स्ट क्लास आप लोगों का YouTube में हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप एकलव्य बैच में अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। जी हाँ, ये सारे चलिए मैं टॉपिक्स दिखा रहा हूं और उन सिर्फ टॉपिक से नहीं, टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है, जिस प्रकार से जो आप टॉपिक से नहीं, जितना फुल सिलेबस का जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम टारगेटेड है, सारा चीज आपका एकलव्य बैच में होने वाला है। चलिए देखते हैं आखिर वो कौन कौन सा टॉपिक है, या फिर टॉपिक के बाहर अगर कुछ प्रश्न आएंगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर संबंधित सारा चीज यहां पर आप लोग कंप्लीट होने वाला है एकलव्य बैच में। चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से टॉपिक है, फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए सब आप लोग देख सकते हैं। साइंस का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, दूसरा का नाम है अम्ल क्षारक लवण, उसके बाद धातु अधातु कार्बन। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। आपको बता दूं सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक गो छप चुका है, हलवा जैसा आपको बता देंगे, जलवा हो जाएगा आपका। देखना इतना आसान तरीके से लिख जाओगे। रासायनिक अभिक्रिया जितना है, संयोजन वियोजन सब कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सवाल छपेगा इससे। इसके अलावा अगर मैं अम्ल क्षारक लवण की बात करूं तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया, पीएच मान, हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इससे संबंधित सवाल छपते हैं हर एक साल। इसके बाद धातु और अधातु की बात करें तो धातु अधातु में अंतर, मिश्र धातु, धातुओं की अभिक्रियाशीलता, यानी कौन धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील, सारा चीज बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। अब देखोगे हर एक साल इन टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसके अलावा कार्बन चैप्टर की बात करें तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, प्रकार्यात्मक समूह, इतना अगर देख लोगे ना भाई, ऐसे भी ये चैप्टर खत्म है। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया इनसे संबंधित सवाल आएंगे। और इसके अलावा इनका निचोड़ पूरा चैप्टर का जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्न, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब कुछ आपका होने जा रहा है। ठीक है, किसमें सर? अरे भाई साहब, झारखंड के हजारों बच्चे जिसमें जुड़े हुए पढ़ रहे हैं, टॉपर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उस बैच में जो कि एकलव्य बैच, जो कि झारखंड बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके स्पेशली पहली बार इस प्रकार का कोर्स आप लोगों का बनाया गया है। जी हाँ, और बता दूं, सुन लो, बायोलॉजी वाले भी सुन लो जरा। ठीक है, ये तो आपका हो गया ना, बायोलॉजी वाला सुन लो जरा। जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीव जरण कैसे करते हैं, अनुवांशिकता। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और हमारा हृदय से सवाल छप चुका है, ले लो। ठीक है, इसमें आपको चित्र भी बनाने आ सकता है, इसमें आपको प्रश्न भी पूछ सकता है। नियंत्रण एवं समन्वय से जो तंत्रिका तंत्र है, मानव मस्तिष्क और हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक्स है। जीव जरण कैसे करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन, पुष्पों में जनन, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। भाई सवाल इससे समझ लो कि आ रहा है आप लोगों का। अनुवांशिकता में अनुवांशिकता और लिंग निर्धारण, छोटा चैप्टर है ये, लिंग निर्धारण से सवाल पूछता है और अनुवांशिकता से सवाल इसमें पूछता है, किसी भी से पूछ लेगा। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, मानव नेत्र और विद्युत, ये आप ये वाला चैप्टर ना और ये वाला चैप्टर कह सकते हो झारखंड बोर्ड को इतना पसंद है ना, मैं क्या ही कहूं। और ये वाला भी, इसमें आपका अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम, किरण आरेख, जो भी आपका अवतल दर्पण कहां पर रखने से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स है, लेंस की क्षमता, ये सारा चीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र और उसके भाग, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रिज्म से प्रकाश का वर्तन, तारों और ग्रहों का टिमटिमाना, ये जो है ना, मैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दूं। जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेना। और किस प्रकार क्वेश्चन आएगा मैं बता दूं, इस बार क्वेश्चंस का पैटर्न भी, क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न नहीं चेंज हुआ, क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस को ही थोड़ा रीजनिंग टाइप, यानी रीजनिंग मतलब क्या होता है भाई, घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछेगा कि आपने एक आईना में अपने दादी का चित्र देखा, आईना में एक चित्र देखा, उसके दादी का, मामा का, भाई का, फूफा का बेटा आपका क्या लगता है,
घुमा दिया भाई, आप घूम गए। उसी प्रकार से इसमें लेकिन उतना भी नहीं घुमाएगा, जिस प्रकार से घुमाएगा वो सारा प्रश्न आपको यहां पर वन स्टेप, वन स्टेज आपको मिलने वाला है यहां पर। ठीक है, यानी एकलव्य बैच में विद्युत से ओम का नियम, श्रेणीक्रम संयोजन, पाठ्यक्रम संयोजन, तार का प्रतिरोध और न्यूमेरिकल्स, इससे बाहर तो और कुछ छपेंगे ही नहीं, ले लो। ठीक है, इसके अलावा आपका और एक चैप्टर है, दो चैप्टर, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। जब चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, परिनालिका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वाम हस्त अंगुष्ठ नियम और घरेलू विद्युत परिपथ। सवाल हर एक साल इन टॉपिक्स से आते ही आते हैं। किस प्रकार के घुमा फिरा का आएगा वो भी बताऊंगा। हमारा पर्यावरण से पोषी स्तर है, आहार श्रृंखला और ओजोन परत है। ठीक है, सारा चीज आपका इस बैच में होने वाला है। बता दूं फिर से, इसका जो पहला क्लास, फर्स्ट क्लास YouTube में हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, खेल खेल में मजे मजे में पढ़ लोगे, टेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी वक्त है। अगर आप इस बैच से जुड़ करके, बस इस बैच में जिस प्रकार से, ज्यादा नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है ना उतना भी कर लेते हो ना भाई, 90-95% आप चुटकी में उड़ा सकते हो। क्योंकि जैक बोर्ड का एक प्रश्न पूछने का पैटर्न होता है। ठीक है, उसको आपको करना पड़ेगा, जो आपको इस बैच में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।